मैं हूं आपका होस्ट चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्री इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो में 2-3 बातें हैं आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। मेरे साथ रहिए। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, एक तो मुंजी की काश्त के जो इलाके हैं, धान की काश्त के जो इलाके हैं, उन दोस्तों के लिए मैसेज है कि गवर्नमेंट जो है वो मुंजी पे ख़ुसूसी तवज्जो दे रही है और धान के काश्तकारों को उसकी जो मुंजी की बासमती और दीगर दूसरी मोटी अक़साम है उन दोनों पे ही सब्सिडी दे रही है। बासमती अक़साम पे 1200 रुपये और गैर बासमती अक़साम पे 800 रुपये फ़ी बैग सब्सिडी है और इसकी फरहमी जो है वो जारी कर दी गई है। जैसा कि आपको पता है कि वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो पैकेजेस चल रहे थे, जो पेमेंट रुकी हुई थी पिछले साल से काश्तकार भाइयों को, किसान भाइयों को नहीं मिली थी। आपने देखा होगा कि गंदम की पेमेंट भी उसी मंसूबे के तहत थी, तो वो भी काश्तकार भाइयों को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। कल परसों 2 दिन से उसके मैसेज भी आ रहे हैं और धान की जो है उसकी दीगर जो एशिया हैं उसमें जिंक आ जाता है, ज़रकून है, सल्फेट है, सल्फ़र है, जो चीज़ें भी उसमें डाली जाती हैं, ज़रिए अद्वियात हो गई, या उसकी ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उन सब पे वोचर सिस्टम सब्सिडी है। और गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि हम धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए बहुत से मंसूबों पे काम कर रहे हैं। फ़ी एकड़ पैदावार के लिए काश्तकार भाइयों को इस पे जो है वो हम रिलीफ़ दे रहे हैं। एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर हैं अपना नुमान अहमद लंगड़ियाल साहब, उनकी मैं एक प्रेस रिलीज़ सुन रहा था, वहाँ पे वो बता रहे थे कि पंजाब के लिए हमारा जो बजट है इस साल वो 33 अरब रुपए के में भी करीब है और हम इंशाल्लाह ताला ये जो वोचर सिस्टम सब्सिडी पहले से पंजाब में जारी है इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे ये वोचर सिस्टम सब्सिडी आइंदा भी हम देते रहेंगे। तो एक तो जो अफवाहें फैल रही हैं, जो लोग बातें कर रहे थे कि ये सब्सिडी जो वोचर सिस्टम है इसको ख़त्म किया जा रहा है, इस निज़ाम से हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है वो भी खुश है और मुतमिन नज़र आती है कि अगर वोचर सिस्टम सब्सिडी हम दे रहे हैं तो ये डायरेक्टली किसानों के पास जा रही है। अब देखना ये है, अब मसला ये है, अब किसान भाइयों के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी तकसीम कनिंदा कंपनी गवर्नमेंट ने जिसके साथ मुआहदा किया है HBL कनेक्ट का सिस्टम ही नकारा है, उसका सारा सिस्टम ही फेल है, जिससे काश्तकार परेशान है। काश्तकार वोचर सिस्टम सब्सिडी से परेशान नहीं है कि हमें वोचर के ज़रिए जो है सब्सिडी मिल रही है। काश्तकार इस वजह से परेशान है कि जो हमारे मोबाइल पे मैसेज हमें मिलता है उस मैसेज की हमें पेमेंट नहीं वसूल होती, क्योंकि HBL कनेक्ट की अगर बात की जाए, जो कनेक्ट की डिवाइस है, जब वहाँ पे जाके किसान थंब वेरिफिकेशन के लिए थंब लगाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स कोड्स आ जाते हैं। एरर 504, एरर 514, एरर 519, एरर 537, 35, पता नहीं कौन कौन से एरर हैं जो HBL ने ये किए हुए हैं। और अगर काश्तकार भाई HBL की जो हेल्पलाइन उन्होंने दी हुई है उस पे बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी रहनुमाई नहीं की जाती, वहाँ पे उनकी बात नहीं सुनी जाती। अगर मेरे इस चैनल के तवस्सुत से, इस चैनल के ज़रिए से मेरी आवाज़ को पहुँचाया जा सके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक, HBL कनेक्ट के ज़िम्मेदारान तक, कि काश्तकार भाई सिर्फ सब्सिडी मिलने से या लेट मिलने से परेशान नहीं है। काश्तकार भाई जो हैं इस वक्त HBL कनेक्ट के इस नकारा सिस्टम के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बदहाली के ज़िम्मेदार भी यही अदारे हैं कि वो काश्तकार को बिल वक्त जो है इसकी पेमेंट की जो फराहमी है, जो काश्तकारों को रिलीफ पैकेजेस मिलते हैं, काश्तकारों के लिए कुछ गवर्नमेंट सोचती है तो उसकी तकसीम कनिंदा जो कंपनियां हैं वो वक्त पे उन्हें कैश नहीं देती, वो वक्त पे उन्हें पैसे नहीं देती। अब आपने देखा कि चंद दिन पहले हमारे जो फूड सेंटर थे, हमारे जो मरकज़ ख़रीद गंदम थे, उन पे गंदम की शार्टेज थी। आपने देखा होगा पूरे पंजाब के
जितने भी सेंटर हैं आपने अब भी जाके देख लें कि पहले कितनी उनके पास स्टॉक होता था और अब कितना है। फिर गवर्नमेंट ने ऐलान करके बंदूकों के ज़रिए किसान के घर से गंदम उठवाई है और अभी 1 माह नहीं गुजरा गंदम को ख़त्म हुए, इस सीज़न को 1.5 माह हुआ है और मार्केट में देखें आटे की कीमत जो है 2200-2400 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर फ़र्ज़ करें कि किसी के पास चले जाते हैं, 1 मन गंदम परचेज़ करने के लिए कोई जाता है, 2000 रुपये से कम नहीं मिल रही। तो काश्तकार की जो जिन्स है, काश्तकार की जो अजनास है, काश्तकार की जो फसलें हैं, काश्तकार का जो सारा लेन देन है, इस माशी मसाइल हैं जो उसके काश्तकार के, इसमें सारा कहीं ना कहीं मुझे इस गवर्नमेंट का हाथ नज़र आ रहा है। अगर गवर्नमेंट काश्तकार के साथ सपोर्ट करे तो आज हमें ज़रूरत ना पड़ती कि हम अपनी जो गंदम है, अपनी जो दीगर ज़री चीज़ें हैं जो हमारी खाने पीने की एशिया हैं, क्योंकि हमारा ज़री मुल्क है और इस मुल्क में हमारी पैदावार जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी होती है और सारा निज़ाम ही अच्छा होता है। सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट, वक्त पे सपोर्ट ना होने की वजह से और गवर्नमेंट के जो नुमाइंदगान हैं उनकी सोच वहीं दफातर तक पड़ी हुई है, दफातर से आगे नहीं निकलते। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान हैं उन्होंने कभी आके काश्तकारों की हेल्प नहीं की, कभी फील्ड में नहीं आए, कभी खेतों में नहीं आए। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिन मसाइल की वजह से काश्तकार बहुत ही परेशान दिखाई देता है। अगर मेरे ये बैक साइड पे आप देखें तो ये सैकड़ों एकड़ जो रकबा है ये सारा आपको सुनसान बंजर, और अगर दूर तक मैं आपको कैमरा ऐसे करके दिखाऊं तो ये सारा सुनसान बंजर क्यों पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे फसलें नहीं हो सकती, यहाँ पे एक तो पानी की शदीद किल्लत, किसानों के पास पैसे की शदीद किल्लत, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ हैं वो ना होने के बराबर हैं। किसान क्या करे बेचारा। खुदारा मेरे इस मैसेज को HBL कनेक्ट के अफसरान तक किसी न किसी तरीके पहुँचाइए ताकि वो काश्तकार भाइयों के लिए जो मसाइल आ रहे हैं उनका कोई ना कोई हल निकालें। काश्तकार तंजीमें जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और आने वाले दिनों में काश्तकार जो हैं वो सड़कों पे निकलने वाले हैं। इसी के साथ अपने भाई, अपने वीर, अपने किसान चौधरी आज़म को इजाज़त दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।